सभी ओजांगियंस को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। और इस शाम के मेडिटेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक श्रृंखला मैंने शुरू की है मेडिटेशन की, उससे आपको बहुत लाभ हो रहा होगा और सबसे महत्वपूर्ण है आप उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर आ रहे होगे, क्योंकि अभ्यास करने से ही मन को एक रास्ता मिलता है। अभ्यास करने से ही ध्यान बैठता है। ये बार बार अभ्यास करने जैसी चीज है। सुनकर, किसी वीडियो को देखकर आज तक ना कोई योगी बन पाया है, ना आज तक अपने दिमाग के विचारों को कम कर पाया है और ना ही वो अपने ध्यान को एक जगह लेकर आ पाया है। सबसे पहले अपने इस ध्यान की शक्ति को समझो कि ये कितनी बड़ी शक्ति है। किसी चीज पर फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट होकर करना, अपने 24 घंटे के समय को पूरी तरह से निचोड़ लेना, उसमें डूब जाना, कर्मयोगी की तरह जो है बिहेव करना, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अपने जीवन के 20-25 मिनट देकर जो अभ्यास मैं बता रहा हूं, जो अभ्यास मैंने बताए हैं, उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी समस्याओं का स्टेप बाय स्टेप समाधान ले सकते हो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, एक एक करके समाधान आपको मिलता जाएगा। और निश्चित रूप से मैं यकीन करता हूं कि आज से कुछ समय बाद आप बहुत ही शांत होंगे, गंभीर होंगे। किसी भी चीज को जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसमें आप बहुत गहराई से प्रवेश कर पाएंगे। तो सभी ओजांकियंस को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। और आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है कि किस तरह से अपने क्रोध, एंगर और अपने टेंशन यानी तनाव पर काबू पाया जाए। तैयार हैं आप? आपका ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से शायद ही आज की दुनिया में कोई ऐसा हो जो इन दो समस्याओं से नहीं जूझ रहा हो। मानते हैं इस बात को? हर समय गुस्सा और तनाव, टेंशन, ये हमारे साथ हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। मैं अब एक एक करके इन दोनों के गुणों के बारे में बात करता हूं और इनके दोषों के बारे में, यानी इनसे क्या होने वाले नुकसान है। और आज मैं एक बहुत सिंपल क्विक मेडिटेशन मेथड बताऊंगा जहां पर आप बहुत ही आसानी से टेंशन को भी कम कर सकते हैं और अपने एंगर यानी अपने गुस्से को भी सडनली कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्रोध यानी गुस्से के बारे में बात करूंगा। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे लक्षण क्या क्या होते हैं। जब गुस्सा आता है सबसे पहले हम अपने जबड़े को भींचते हैं। इस तरह हमारे जबड़े एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं। ब्रीदिंग सैलो हो जाती है, यानी कि ब्रीदिंग हल्की हो जाती है। नथुने फूलने लगते हैं, जो नोस्ट्रल्स हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं और हम बहुत गुस्से में होते हैं। और उस समय हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो जाता है। हमारी बॉडी को फ्लाइट एंड फाइट सिंड्रोम मिलता है और यहां पर जो है हम लड़ने के लिए तैयार, हमारी मसल्स फ्लेक्स करती हो, मार दूंगा तुझे मैं जो। और मैं उस समय हम सभी लोग जो हैं वो बहुत ही एक अप्रत्याशित सा बिहेवियर करते हैं। नतीजा क्या होता है, इस क्रोध के परिणाम क्या होते हैं जो उस समय हमें नहीं पता होते हैं। उस समय बस हमें ये लगता है कि बस अब इसको मार देना है, इसके ऊपर गुस्सा करना है, या अपने रिश्तों में, या अपने जो है वो कोई अपने माता पिता पर, अपने भाई बहन पर, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, अचानक से हम विस्फोटक जो है वो बिहेव करते हैं, हिंसा कर लेते हैं। गाड़ी से टच हो गई, एक दूसरे को मार देते हैं लोग, एक दूसरे को गोली मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, गला काट देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। ये भयानक जो है आपके जीवन में भी ये होता होगा। और गुस्सा कई बार आंतरिक भी होता है। जी हाँ, इंटरनल एंगर, मैं नहीं पढ़ पाया, आज मैं टेस्ट में नहीं निकाल पाया, मुझे टीचर से इस तरह से बात नहीं करनी, उसकी क्लास में मेरे उसने कलीग ने ऐसे जो है वो कैसे कर दिया। अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं और गुस्सा घृणा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, गुस्सा घृणा में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको समझना होगा। परिणाम क्या होता है? सेकेंड्स के अंदर एक ने दूसरे को गोली मार दी, गुस्से की वजह से हत्या कर दी। नतीजा होता है पूरे जीवन भर जेल में रहना पड़ता है और रिग्रेट होता है। फिर वहां पे जब मन शांत होता है तो यार हमने क्या कर दिया, किसी की जान ले ली, किसी का परिवार उजाड़ दिया, किसी आपने अपने दोस्त को, किसी अपने रिश्ते में किसी को आपने ऐसी कड़वी बात बोल दी कि जीवन भर के लिए उसका रिश्ता खत्म हो गया और हम उसको वापस नहीं, सॉरी बोल के भी हम वापस लेके नहीं आ पा रहे। वो बात उसको इतनी चुभ गई। कहीं ना कहीं आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ होगा।
कई बार ऐसा हुआ होगा कि हमें हमारे माँ बाप को हमारी बात बुरी लग गई, हमने गुस्से में किसी को बोल दिया, रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो गए, बाद में हम पूरी जीवन भर उसका रिग्रेट करते रहते हैं। तो ये हो गया कि जब हमारे बाहरी दुनिया में है उसका क्या प्रभाव होता है, लेकिन गुस्से का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है। हमारी ब्लड सर्कुलेशंस डिस्टर्ब हो जाती है, जो हार्ट बीट है, बीपी बहुत हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, हमारा ब्रेन हैमरेज होने का खतरा बना रहता है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो पैटर्न हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। इंटरनली हमारी जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो आंतरिक है उनको नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर गुस्से की अवस्था बार बार आ रही है और लंबे समय तक बनी हुई है तो ये हमारे लिए आगे जो डायबिटीज है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स का, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम है, न्यूरल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो बेस क्रोध में बना रहना, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। आप किसी से गुस्सा है, कुड़ रहे हैं, मैं ऐसे की तैसे ऐसा कर दूंगा, वो आपको खाए जा रहा है। तो यानी गुस्सा जिस पात्र में होता है, आग की तरह होता है, उसको ज्यादा जलाता है, सामने वाले को जलाने की बजाय खुद को ज्यादा जलाता है, राइट। दूसरा, टेंशन। सिम्टम्स क्या है टेंशन के? हाथों की हथेलियों में पसीना ज्यादा आ रहा है, माथे पे पसीना ज्यादा है, आप बैठे हैं और आपका पैर जो है ऐसे हिलता है, नाखून को हम ऐसे नोचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, चबाते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हर समय तनाव, टेंशन बनी रहती है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, बार बार मेरे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये आप किसी को भी आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। हमें बार बार जो है वो घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, ऐसे पैर कांपते हैं, फ्लेक्सेस, ऐसे लगता है कि पल्सेस चल रही हैं पूरी बॉडी में इस तरह से। तो ये जो है सेगमेंट्स हमारे तनाव के होते हैं। मेरे से होगा कि नहीं होगा, टेस्ट मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे से हो रहा है। हम अपने बॉडी को बार बार इस तरह से सहलाते हैं, ठीक है, हम अपने जो है वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करते हैं, ये टेंशन है। यहां पे भी हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट होते हैं। तो टेंशन में क्या होता है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाती है। और एक बार अगर आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाती है तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को आपकी माइंड की तरफ से हटा देती है, वो फिर ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाना शुरू करती है। उसको सिंबल मिलता है कि शरीर के अंदर कुछ खतरा पैदा हो गया है। और आपकी माइंड को जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो आपकी सोचने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, उसमें लगातार कमी आ जाती है, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है कि यू आर अनेबल टू टेक द डिसीजंस। लंबे समय तक ये रहता है तो हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट होता है, और तनाव जो होता है वो फिर आगे चलकर ये बीमारियां जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अपने किसी गोल को अचीव ना कर पाना, माइंड को डिस्टर्ब करके रखना। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि जो पढ़ा है कि वो पागलपन वाली भी उनको सिम्टम्स आ जाते हैं, एंटी डिप्रेशन लेनी पड़ती, दवाइयां लेनी पड़ती हैं, वो हर समय उदास, ग्लूमी सा महसूस करते हैं, और जो आपकी पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हैं, उससे आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दोनों चीजें क्या हैं, क्रोध के क्या हमारे सेगमेंट्स हैं, यानी हम अपने जबड़े को भींचते हैं, सांस को सैलो यहां तक लेकर आते हैं, नोस्ट्रल्स को फुलाते हैं, फ्लेक्सेस होती हैं। और तनाव में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें हम ज्यादा देर तक जो है प्रभावित रहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर अब जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि वाई वी आर एंगर, तो जो भगवत गीता में कहा गया है कि हमारे जीवन में 4 चीजें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि काम, क्रोध, काम लस्ट, ठीक है, क्रोध एंगर, लोभ लालच, ठीक है, ग्रीड एंड मोह, यानी किसी के अफेक्शन, किसी के साथ जो हो जाता है। तो ये चारों जो है वो कहते हैं कि सभी दुखों की जड़ है। यानी क्रोध को भगवत गीता में भी कहा गया है, क्रोध का मतलब होता है रिएक्शनरी अप्रोच। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम 2 तरह के बिहेव करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। गंभीर योग दर्शन है, आप पतंजलि योग सूत्र में भी इसको पढ़ सकते हैं। गंभीर है, क्रोध क्यों आता है? हम 2 तरह से रहते, एक सामान्य व्यक्ति और एक योगी। योगी का मतलब ऐसा नहीं कि योगी इज ऑल अबाउट कि भगवा वस्त्र पहने हुए, टीका लगाए हुए और सर मुड़ाए, दैट इज नॉट योगी। विवेकानंद कहते हैं वो वैरागी या योगी नहीं है। योगी मीन्स वन हु यूनाइट, व्हाट यूनाइट? इडा एंड पिंगला। योग का मतलब होता है युज, कहां से निकल कर आया है? जोड़ना। युज का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है जोड़ना। वन हु कैन यूनाइट द इडा एंड पिंगला, यानी कि सन नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी, अगर जो है वो हमारा मून, जो हमारे नोस्ट्रिल, इनको जोड़कर सुषुम्ना की तरफ लेकर जाना, यानी स्थिर प्रज्ञ बना रहना। इसको क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? इसको बोलते हैं स्थिर प्रज्ञ बना रहना, यानी मैं हूं, हर समय ये एहसास मैं हूं, मैं यही हूं, इसी पल में हूं, इसी पल में होने की अनुभूति। याद रखिएगा, टू स्टे इन दिस मूवमेंट,
टू स्टे इन दिस मोमेंट इज नोन एज मेडिटेशन, इज नोन एज स्थिर प्रज्ञ, इज नोन एज ट्रैंक्वल। आप एक हार्ट कोले की बुक पढ़ेंगे, पावर ऑफ नाउ, पीछे रखी है, पावर ऑफ नाउ जब आप पढ़ेंगे तो वो सिंपल सा जो है वो कहता है कि इस पल में रुकना ही ध्यान है। ध्यानम निर्विशयस्य मनः, मन का विषय रहित हो जाना ध्यान है। और जैसे इससे हटोगे, क्रोध क्या है, मुझे रिएक्शनरी, हम दो तरह से रहते हैं। तो योगी क्या होता है, योगी प्रोएक्टिव होता है, और जो आम इंसान होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। दो तरह के सेगमेंट। रिएक्टिव मतलब प्रतिक्रियावादी, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। तूने बोल दिया, अच्छा तू बोल रहा, ठीक है। जैसे भगवान बुद्ध हैं, तो बुद्ध हैं वो, बुद्ध को कहा गया, सिंपल से फिलॉसफी समझिए, तो आया अंगुलीमाल गाली देने लगा, तो उनके शिष्य ने कहा साहब आपको गाली दे रहा है प्रभु, तो बोला मैं उसकी गाली को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, खत्म। वो मुस्कुराते रहे, शांत रहे। थोड़ी देर बाद जब अंगुलीमाल बोला अरे मेरी गालियों का, मेरे अपशब्दों का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, या शायद कोई और व्यक्ति था, तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं, मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो वो मेरी है ही नहीं है, वो गालियां तुम्हारी है, तुम रखो। तो जाके चरणों में लौट गया कि प्रभु आप हैं कौन। क्योंकि गुस्सा क्या होता है, अबे सुन तूने क्या किया, अरे तुमने ये कैसे मैसेज कर दिया, तुमने ये कैसे कमेंट कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। अब मैंने आपके एक्शन पे रिएक्शन किया तो मैं गुस्से में आ गया, या मेरे एक्शन पे आपने रिएक्शन किया आप गुस्से में आ गए। पर अगर आप शांत हैं, तटस्थ हैं, ट्रैंक्विल हैं, आप इस समय होश में हैं, ओशो कहते हैं होश में रहना। तो अगर आप होश में हैं, तो कौन होश में है, जो इस पल को समझ रहा है, इस मोमेंट में वो प्रोएक्टिव होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों रिएक्शन करूं मैं तुम्हारी हरकतों पर, तुमने कोई काम किया मैं इस पर रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्रोध को क्रोध को खत्म कर दूंगा, क्रोध को खत्म कर दूंगा, क्रोध खत्म हो जाएगा। सिंपल सी फिलॉसफी समझ में आई। आज आप दुनिया में चारों तरफ क्रोध देख रहे हैं। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आज गाड़ी से गाड़ी टच हो गई, लोग एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। सामने छोटा बच्चा है, उसके सामने उसके पिता को पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। अरे गाड़ी में एक डेंट लगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन मनुष्य की जान को तुम कहां से लेकर आओगे। भयानक है। हमारे समय गुस्से में रहते हैं, रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं, तलाक के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, और आप देखो उसके पीछे गुस्से में की गई जो घटनाएं हैं वो बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये गुस्सा आपको ज्यादा मारता है, लोग आगे चलकर डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं इसी गुस्से की वजह से। आगे जब उसके रिजल्ट्स उन्हें भोगने पड़ते हैं, माँ बाप से रिश्ता टूट जाता है, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, दोस्त दोस्त से बिछड़ जाते हैं इसी गुस्से की वजह से। और तनाव और डिप्रेशन पे तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो आज क्या करना है, आज मैं आपको क्विक मेथड बताऊंगा कि अगर आप खड़े खड़े भी कभी इस सिचुएशन में हो तो कैसे आप अपने आप को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में कन्वर्ट करोगे। सीखना है कि मुझे रिएक्शनर, मतलब गुस्सा आ रहा है, मेरे आसपास कुछ हो रहा है और मुझे होश में रहना है, मुझे प्रोएक्टिव बनना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों का। मैंने कहा था कि व्हेन द डे यू विल मास्टर योर ब्रेथ, यू विल फाइंड द ऑल सॉल्यूशंस, यू विल फाइंड द ऑल द वे टू इंप्रूव योरसेल्फ। जिस दिन आपने अपने श्वसन पे, अपनी सांस पर काबू कर लिया, उसको समझ लिया, उसकी गति को समझ लिया, उस दिन आपके लिए सभी रहस्यों के दरवाजे खुल जाएंगे। क्लियर। और मैं ये चाहता हूं, मेरा एक अनुरोध है आप सभी से, मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, आपने कहा कमेंट्स में कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक प्रयास है मेरा, ये प्रयास आप लोगों के बिना संभव नहीं होगा। क्या मुझे कुछ ऐसी मशालें मिलेंगी जो इन वीडियोस को 100-100, 200-200 लोगों तक पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया में शेयर करें कि देखो हम पॉजिटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं, देखो इस गुस्से को कम किया जा सकता है, देखो। क्या आप में से ये लोग आगे बढ़कर आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि ओजांक ने एक मशाल थामी है, चलो ओजांक के पीछे एक जन आंदोलन के रूप में खड़े होते हैं। शायद आज से कुछ दिन बाद मेरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, लेकिन इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आपको लाभ हो रहा है, अगर आप यहां रुके हो, तो आज मैं अपने सभी ओजांकियन से निवेदन करूंगा कि कम से कम इस वीडियोस को जितने भी आपके सोशल मीडिया सेगमेंट्स हैं वहां भेजो, लोगों को बताओ कि परिवर्तन किया जा सकता है, अपने दिमाग को चेंज किया जा सकता है। उन्हें बार बार ये भेजो और उसको उसके गुणों के बारे में बताओ कि मुझे लाभ हो रहा है, तुम भी ये लाभ ले सकते हो। राइट। तो मैं आज से चाहूंगा कि इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ये जिम्मेदारी आप ले लो। आपकी मेंटल इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी मेरी है, आपको पीस की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर है। अगली जिम्मेदारी आप उठा लो, हम मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला नियम, चूंकि मैं अभी बात कर रहा था तो मैं बीटा फेज में था, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला नियम, मुझे अल्फा फेज में कन्वर्ट करना है अपने माइंड को। नियम नंबर 1,
सिंपल 10 सांसें एब्डोमिनल ब्रीथिंग में, नॉट इन्वॉल्विंग द चेस्ट बट इन्वॉल्विंग द डायफ्राम। क्लियर? स्टार्टेड। आइज क्लोज। क्या करना है? अपने नोस्ट्रल से मुझे ब्लू लाइट को अंदर जाते हुए देखना है और मेरे डायफ्राम का पेट फूलना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं वो इस पर हाथ रख लें, पेट को अंदर और बाहर होते हुए देखें। सांस को उतनी ही गति से लेना और उतनी गति से छोड़ना, इसमें कोई फोर्स नहीं यूज करना है। शुरू करें। जब सांस बाहर निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, व्हेन यू एक्सेलिंग, आपकी जो ब्लैक एनर्जी है, जो निगेटिविटी है, वो सारी बाहर आएगी। और हमारा ये फर्स्ट स्टेप होगा, मेडिटेशन से पहले हमेशा करना है। लेट्स स्टार्ट इट। मैं 1.25 घंटे लगातार क्लास लेकर आया था। इतना करते ही मन में एक असीम सी शांति हो गई है। अब क्या करना है? अब सिंपल सा एक है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तनाव हो रहा है, ठीक है, बहुत क्विक। आप, क्योंकि गुस्से में हम बहुत ही क्विक एक सिचुएशन में होते हैं। अब आपको एक मेथड बताता हूं, अनयूजुअल वे ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन की एक अपारंपरिक व्यवस्था। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हम अपने जबड़े को लॉक कर लेते हैं, नोस्ट्रल्स को फुला लेते हैं और जो है दांतों पे भींच के हम सैलो ब्रीथिंग करते हुए हम उस सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं। यही गुस्सा है, यही क्रोध है, यही एंगर है। अब हम, मुझे क्या करना है? लेट्स स्टार्ट इट। मुझे एक अनयूजुअल ब्रीदिंग करनी। जैसे गुस्सा आपको आने लगे, सबसे पहला विवेकानंद कहते हैं, विचारों को देखिए, होश में रहिए। ओशो कहते हैं, होश में रहने का मतलब कि आप ये चाहते हैं कि आपको गुस्सा ना आए। अगर आप टिकटॉक की रील बना रहे हैं या जो है वो इसकी इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं, आपको चल मेरे भाई पकड़ मुझे, नहीं तो मैं मार दूंगा सामने वाले को। अगर इस सिचुएशन में, तो इसका इलाज नहीं है मेरे पास। बट ट्रूली आप किसी से अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ एक घृणा, एक गुस्सा, रिएक्शनरी फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, तो विवेकानंद कहते हैं कि पहले तो तुम्हें उस विचार को हटाने की चाहत होनी चाहिए। तो उस विचार को देखो, क्या वास्तव में आप गुस्से को कम करना चाहते हैं? कोई वीडियो बना के या गुस्से को फिल्मी स्टाइल में दिखा के, वो एक अलग सीन है। बट ट्रूली आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई एंगर, मैं अपना गुस्सा कम करना चाहता हूं। क्या करेंगे आप सबसे पहले, जब आपको यूजुअल अनयूजुअल ब्रीदिंग बताता हूं, आप इसमें क्या करेंगे? सांस मुंह से लेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे, अचानक से मैंने क्या किया? अपने जबड़े को ओपन कर दिया। जबड़े को ओपन करते हुए गुस्से का लिंक टूटेगा। अब इसमें क्या करना है? आप सांस मुंह से लीजिए और नाक से छोड़िए। चलिए मेरे साथ करिए। चलिए, आप जब मुंह से सांस ले रहे हैं तो आपको एक ठंडक का एहसास हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसी का एक वर्जन होता है शीतकारी। इस तरह सांस लेते हैं, लेकिन इस तरह आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपने जबड़े को आपको अनलॉक करना है। यहीं से गुस्से की शुरुआत होती है। जैसे ही आपको गुस्सा आया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया,
आप रिएक्शनरी हो रहे हैं। तुरंत क्या करना है कि आप मन में मुझे गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए। रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपको सजा काटनी पड़ सकती है, आपको दुनिया भर की घृणा का सामना करना पड़ सकता है, आप अवसाद में जा सकते हैं। और सिर्फ गुस्सा नहीं, मैंने बताया ना, टेंशन अगर हो रही है, हाथों में पसीना आ रहा है, किसी बात को लेकर आप परेशान है, इंटरव्यू आप देने गए हैं और बाहर आपके पैर कांप रहे हैं, बार बार वॉशरूम आपको जाना पड़ रहा है, आपको बार बार जो है वो लू की जो है वो फीलिंग आ रही है, दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व के एक्टिव होने का एक कारण होता है। तो तुरंत क्या करना है, जैसे आप इंटरव्यू जब आप जाएंगे बाहर, आपको वेट करना पड़ेगा यूपीएससी में। उस दौरान मैंने देखा है कि कई लोगों ने कहा कि सर इतनी बार टॉयलेट जाना पड़ा, इतना ऐसे पैर कांपते, अंदर क्या हो रहा होगा। कोई बाहर निकलता तो बस मन करता उठ के पूछूं कौन से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे हमें वाइवा वाली आदत होती है। तो हम इस तरह की हरकतें करते हैं। वहां पर तुम्हें क्या करना है, शांत होकर बैठना है। एक्चुअली इसका संबंध हमारे दिमाग से है। हम यूजुअल ब्रीदिंग अपनी नाक से करते हैं, ये अनयूजुअल ब्रीदिंग है। जैसे ही आप अनयूजुअल ब्रीदिंग करते हो, वैसे ही आपके जो प्रीवियस यानी चिंता देने वाले, डराने वाले थॉट्स, गुस्सा वाले थॉट, इनसे आप हट जाते हो। और जैसे आपने महसूस किया होगा, कई बार आपने महसूस किया होगा कि अगर किसी पॉइंट पर गुस्सा आ रहा है और आप वहां से चले गए, आप वहां से सिचुएशन से, उस कमरे से निकल गए, उस आर्ग्यूमेंट से निकल गए, आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आपका मन शांत हो जाता है। फिर लगता है कि हम किस बात पे गुस्सा कर रहे थे, क्यों गुस्सा कर रहे थे, मेरा दोस्त ही तो था वो। ठीक है, ये होता होगा आपके साथ। तो ये जो है वहीं बैठे बैठे आपको सिचुएशन से हटा देगा। आपका ध्यान किस में चलेगा, क्योंकि आप नाक से सांस लेते हैं, तो नाक से सांस लेंगे तो वो तो यूजुअल है, उसमें आपको अपना ब्रेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप ये सांस लेंगे कि मुझे मुंह से सांस को इन लेना है, इनहेल, और नाक से सांस को बाहर करना है, तो आपका क्या होगा, आपका जो थॉट होगा वो सांस पे, आपकी ब्रीदिंग पे आ जाएगा, रादर देन आपके थॉट पे कि मैं उस पर गुस्सा क्यों, मुझसे घृणा क्यों कर रहा हूं, मुझे क्यों उसकी बात पे उसने फोन क्यों मैसेज नहीं किया, उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ठीक है, बाबू सोना क्यों नहीं बोला। तो वो उस चीज से आपका थॉट जो है दिमाग हट जाएगा और आप तुरंत के तुरंत जो है वो उसको रोक देंगे। अब जैसे किसी ने लिखा है उबासी आने लगी, उबासी का सिंपल सा मतलब है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो ये ऑक्सीजन की कमी भी आपकी पूरी करेगी। ऑक्सीजन की कमी है तो इसका माइंड थोड़ी देर बाद आपका स्लगिश हो जाएगा, आप पढ़ने बैठोगे, किताबें खुली होंगी, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। उबासी का सिंपल सा मतलब होता है बॉडी नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ऐसी कंडीशन में आप बाहर निकलिए अपने कमरे से और 15 मिनट टहलने जाइए और डीप ब्रीदिंग करिए, सांस लीजिए खूब कस के। आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए पढ़ते समय। क्लियर है? तो चलिए इसको फिर से करें। और आज की दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको तनाव और गुस्सा ना हो। तो अगर हम इस तनाव और गुस्से पर काबू कर ले, शायद आज जो फिलिस्तीन इजराइल के बीच हो रहा है ये गुस्सा ही तो है, एक प्रतिक्रिया ही तो है। तो हम रिएक्शनरी से होकर अलग हटकर हम चले जाएं प्रोएक्टिव होकर। क्लियर है? उबासी का मतलब यॉर्निंग। चलिए, मुझे लगता है कि आज कैसा लगा ये सेशन। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि क्रोध आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसको आप खड़े खड़े भी कर सकते हो। किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो आप इसको आसानी से कम कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा है कि नींद आते समय उबासी क्यों आती है? बॉडी थक चुकी होती है, सेल्स टूट चुकी होती है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो क्या करती है? आपको नींद इसलिए आती है। नींद इज व्हाट? नींद जो स्लीप है, स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। स्लीप का क्या मतलब है? आप एक सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, आपकी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रही होती है, सेल्स टूट नहीं रही होती हैं, और उस समय आपकी बॉडी आपको रिपेयर कर रही होती है, ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स में पहुंचा देती है ताकि आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाओ। आप 2 दिन अपनी नींद कम करके देख लो, अगले दिन क्या होगा, तीसरे दिन आपकी क्या हालत होगी। आंखें स्वेल कर रही होंगी, आप उबासियां ले रहे होंगे, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा, आप किसी चीज को याद नहीं कर पा रहे होंगे। सिंपल सा है। तो सेशन अगर दोस्तों अच्छा लगा तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको शेयर करिए। अगर इससे आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, फायदे आ रहे हैं, तो लोगों तक पहुंचाइए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तानियों की मदद करें। आज अवसाद, गुस्सा, जब मैं पढ़ता हूं कि दिल्ली में रोड रेज के केसेस, मतलब गाड़ी से गाड़ी टच हो गई और बच्चे के सामने पिता की हत्या कर दी गई,
लोगों ने पीट पीट के मार डाला, गाड़ी का बम्पर खाली खराब हुआ, बहुत तकलीफ होती है। तो आप भी मेरे इस मुहिम का हिस्सा बनिए, लोगों को जागरूक करिए कि ये मेडिटेशन, ये प्राणायाम, योग, ये हमारे जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। क्यों ना सीखकर हम अपनी मेंटल कंडीशन को बहुत अच्छा करें। और जब आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इस एग्जाम में, तो आपको मेरी ये सिखाई चीज़ें बहुत याद आएंगी। जब आप इंटरव्यू हॉल के सामने बैठे होंगे, जब आप मेंस देने जा रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या महत्वपूर्ण बातें बताई। आज हो सकता है कि उस परिस्थिति में ना हो तो इसलिए फील नहीं कर रहे हो, लेकिन कल जब आप तैयारी करोगे, प्री जब सर पर आएगा, तब पता चलेगा कि घबराहट, गुस्सा, ये चीज़ें हमें कितना परेशान करती हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं। थैंक यू।